नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता और आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी के वोट जिहाद के नारे पर साधु संत भड़क गए हैं। नोमानी के बयान को विभाजनकारी बताते हुए साधु संतों ने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के आह्वान का खुलकर समर्थन किया है। मथुरा वृंदावन में जुटे साधु संतों ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज देश और सनातन धर्म के हित को ध्यान में रखकर मतदान करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके तहत उन्होंने दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मंडल प्रभारियों से बात कर हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ है, इस बार भी आप प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का चुनाव जीतेगी। राजस्थान सरकार ने बजट 2024 से 2025 की घोषणा के तहत खेत से खरीद योजना के माध्यम से ई मंडी प्लेटफॉर्म शुरू करने की तैयारी की है। ये पहल किसानों को सीधे अपने खेत में फसल बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। ई ऑक्शन के जरिए व्यापारियों को मंडी में भौतिक उपस्थिति के बिना बोली लगाने का अवसर मिलेगा। सोमवार को देर शाम अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण पहुंचे थे। मंगलवार सुबह उनके द्वारा भराड़ीसैंण में प्रातः काल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों, इस वर्ष की यात्रा व जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास व जन कल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने AUAP की ओर से आयोजित सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिल्म साबरमती को MP के सभी विधायक और सांसद देखने जाएंगे। धीरज सरना द्वारा निर्देशित और विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपने शुरुआती वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की दुखद घटना पर आधारित इस फिल्म में रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित हिस्सों में हिंसा को 70% तक कम किया है। ये बयान उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मिट्टी की खराब होती उर्वरता पर चिंता व्यक्त की। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे देश की 30% भूमि प्रभावित हो रही है। उन्होंने टिकाऊ खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने की तत्काल जरूरत पर बल दिया। मिट्टी की गुणवत्ता पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भुखमरी को समाप्त करने, जलवायु कार्रवाई तथा भूमि पर जीवन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मृदा की गुणवत्ता में सुधार करना जरूरी है। और इवन नियम के लागू होने के चरण के दौरान निजी वाहनों सहित सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली NCR ने फिलहाल BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल प्रमाण पत्र वाले ज्यादातर वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधित सभी वाहनों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। उपचुनाव के लिए जब मतदान होगा, इस दिन सीएम योगी रामलला की शरण में होंगे। हनुमंत लला के दरबार में भी माथा टेकेंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए 5 दिन तक NDA प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करके माहौल बनाया। पालघर के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। होटल के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की बैठक चल रही थी। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। इन खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे आप भारतवर्ष 17 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।